ड्रीम फ्लोक्स जो कभी इंडिया के एयरपोर्ट लाउंज का गेटकीपर था, आपने शटर वो गिरा दिया क्यों? ड्रीम फ्लोक्स एयरपोर्ट लाउंज कल्चर का एक टाइम पे गेटकीपर था, मतलब दरवान था। आज एज ऑफ सितंबर 2025 ये गेटकीपर खुद दरवाजा के बाहर खड़ा है। शट डाउन एंड फिनिश्ड। तो एक साल पहले तक इनके पास ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर था। तो आज क्या हुआ? आज उनका नाम और निशान भी नहीं है। सोचिए कैसे एक कंपनी जो 90% मार्केट पे राज करती थी, एक साल में एकदम गायब हो गई। ड्रीम फिनिश्ड, हार्डवर्क वैनिश्ड, स्लीपलेस नाइट वैनिश, सैक्रिफाइस्ड वैनिश्ड, और साथ ही वैनिश्ड फेथ, विजन, पैशन, मिशन, स्वेट, स्ट्रगल, मिडनाइट ऑयल, हसल की कहानी सब एक कॉर्पोरेट ऑबिचुअरी बन गई। जो कभी कार्ड स्वैप पर एंट्री दिलाता था, आज खुद मार्केट से स्वैप आउट हो गया। जो कभी लाउंज कल्चर बनाता था, आज कॉर्पोरेट कल्चर का बलि का बकरा बन गया। तो सवाल यह है कि कैसे कैसे एक कंपनी जो इंडिया को लाउंज कल्चर सिखा रही थी, एक साल में जला दी गई। क्या एक कंपनी की जान सिर्फ इनोवेशन होती है या सर्वाइवल के लिए सिर्फ डीप पॉकेट्स होना चाहिए? ये कहानी है मोनोपोली वर्सेस मनी की। ये कहानी है एक मिडिल क्लास किंग की जो बैंक्स और लाउंज के बीच में ताज पहनता था। पर फिर आया एक बिगर किंग जिसके पास एयरपोर्ट्स भी था और एम्बिशन भी था। एक तरफ स्वेट स्ट्रगल, दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स एसेट। एक तरफ मोनोपोली की मिट्टी, दूसरी तरफ अदानी की आर्टिलरी। जब पावर और पैसा दोनों एक ही पॉकेट में हो तो सर्वाइवल का चांस एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। दिस इजंट जस्ट अ डाउनफॉल, इट इज अ रेकियम, एक कॉर्पोरेट शहीद की कहानी। ये वो दास्ता है जहां एम्बिशन मिली मोनोपोली से और दोनों को गिरा दिया पैसे की तोड़ने वाली ताकत ने। दिस इजंट जस्ट ड्रीम फ्लोक्स डाउनफॉल, ये रिमाइंडर है कि इंडिया में मोनोपोली का सपना सिर्फ तब तक टिका है जब तक कोई अदानी या अंबानी उसे देख नहीं लेता। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ एम्बिशन, ग्रीड, मैनिपुलेशन, मोनोपोली और एक मिडिल मैन की मौत। वेलकम टू द डेथ ऑफ ड्रीम फ्लोक्स। एक वक्त था जब लाउंज की एंट्री एक रॉयल प्रिविलेज थी। अच्छा, लाउंज का कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो है एनक्लेम लाउंज, एरो लाउंज, ट्रैवल क्लब लाउंज, अदानी डिजिटल, प्लाजा प्रीमियम लाउंज। तो प्री 2015 सिर्फ 5%, मतलब कुछ वीआईपीज के लिए, डिप्लोमेट्स और बिजनेसमैन, सिर्फ 5% फ्लायर्स को ही ये सुख मिलता था। फिर ड्रीम फ्लोक्स ने एक इनसाइट पकड़ा जो बैंक्स खुद समझ ना पाए। लाउंज एक्सेस इक्वल टू सेल्स क्रेडिट कार्ड, और वहीं से शुरू हुआ एक कॉर्पोरेट मैजिक ट्रिक मॉडल। अब एग्रीगेटर मॉडल इसका क्या मतलब है? इसको एकदम लेम लैंग्वेज में आप इसको समझना चाहते हैं तो ये है दलाली। तो बैंक एक तरफ और लाउंज दूसरी तरफ, बीच में कौन? बीच में ड्रीम फ्लोक्स का धंधा। ये सर्विस थी या मॉडर्न जमाने का एकदम टूलबूथ। आप मॉडर्न जमाने का टूलबूथ इमेजिन कर लीजिए। ड्रीम फ्लोक्स का बिजनेस मॉडल वही था। विद इन ईयर्स 76 लाउंज, 90% मार्केट शेयर, मोनोपोली का ताज उसके सर पे। तो ये ड्रीम फ्लोक्स पैसा कैसे कमाता था? देखिए, बैंक से ये लोग ऑलमोस्ट 800 या 1000 रुपीज चार्ज करता था, और बैकएंड में बैंक्स जो कस्टमर है, मतलब जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करता है, उन लोगों से आई बिलीव 5000 या 6000 चार्ज करता था साल में। तो बैंक से ड्रीम फ्लोक्स 800 या 1000 रुपीज चार्ज करता था, और लाउंज को कितना देता था? 200 या 300 रुपए। ठीक है, तो बाकी जो बीच का पैसा है, मान लीजिए 500 रुपये या 600 रुपए, वो ड्रीम फ्लोक्स के पास चला जाता है। तो मिडिल मैन की जेब में ही ज्यादा पैसा जाता था। मतलब ड्रीम फ्लोक्स की जेब में जो असली चाय और चेयर दे रहा था उसको चिल्लर, और जो सिर्फ स्वैप वेरीफाई कर रहा था उसको करोड़। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? 2000 करोड़ का रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 70% मार्जिन। तो नाउ क्वेश्चन इज, ये लूट था या एक कॉर्पोरेट डकैती? कस्टमर सोच रहा था लाउंज तो फ्री है, पर असल में हर फ्री चाय एक महंगी कमीशन थी। एक वक्त था जब बोर्डिंग पास के साथ सिर्फ एक चीज मिलती थी, वो था भीड़, शोर और ओवरप्राइस्ड कॉफी। पर 2024 तक लाउंज एक्सेस बन गया स्टेटस सिंबल। और आयरनी, ये नया कल्चर किसी सरकारी पॉलिसी से नहीं, ड्रीम फ्लोक्स के बिजनेस जुगाड़ से बना था। 40% प्रीमियम कार्ड होल्डर एक्सपेक्ट करने लगे लाउंज एंट्री मतलब प्रिविलेज। जब समोसा और एसी चेयर बन गए क्लास डिवाइड। पहले लाउंज था एलिट का अड्डा, अब बन गया मिडिल मैन क्लास का सेल्फी स्पॉट। ड्रीम फ्लोक्स ने लिटरली बनाई इंडिया की लाउंज कल्चर। जो देश कभी प्लेटफॉर्म पर चाय के लिए लाइन लगाता था, वही अब लाउंज में कैपेचिनो के लिए एंटाइटल्ड फील करता था। नॉट एयरलाइंस, नॉट एयरपोर्ट्स, नॉट बैंक्स, ड्रीम फ्लोक्स ने ही बनाया एस्पिरेशन, डिजायर। ड्रीम फ्लोक्स ने ही बदला कल्चर। ड्रीम फ्लोक्स ने ही दिया नया एडिक्शन, लाउंज का इल्यूशन ऑफ लग्जरी। सितंबर 2024, मतलब ऑलमोस्ट एक साल पहले, जो सिस्टम कभी कार्ड स्वैप पर दुनिया खोल देता था, वही सिस्टम 3 दिन तक बंद पड़ा था। इसे हुआ क्या? हुआ नेशन वाइड आईटी आउटरीच।
ड्रीम फ्लूक्स का ऑथेंटिकेशन वो गिर गया और साथ ही उनका इन्विंसिबल मोनोपोली भी। सोचिए जरा, प्रीमियम फ्लायर्स जिन्हें लाउंज में स्टारबक्स चाहिए था वो बोर्डिंग गेट पे भिखारी की तरह खड़े थे और ये चीज़ उनके दिल पे ले लिया उन लोगों ने। बैंक्स एम्बेरेस्ड, एयरपोर्ट्स हेल्पलेस और ट्विटर पर आउटरीच का सुनामी। जिसे बैकबोन समझा जा रहा था वही लायबिलिटी बन गया, जो इन्विंसिबल था वही अब सबसे विजिबल स्कैंडल बन गया। लाउंज का प्रॉमिस था प्रिविलेज, पर डिलीवरी थी पब्लिक ह्यूमिलिएशन। हर कार्ड स्वाइप फेल हुआ, हर कंप्लेंट एक ही मैसेज चिल्ला रहे थे, ड्रीम फ्लोक्स इज ब्रोकन। ड्रीम फ्लोक्स ने कल्चर बनाए पर अपने ही सिस्टम से उस कल्चर का फिनरल कर दिया। ये क्रैश सिर्फ आउटरीच नहीं था, ये मोनोपोली के एम्पायर में पहली दरार थी। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि उनका जो सिस्टम फेलियर हुआ था ना, मतलब उनका जो सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया था, वो किसने किया? उसका किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो क्राइसिस के बीच में जब सिस्टम क्रश हुआ तब एक और कार्ड स्वैप हुआ, वो है अदानी का। उन्होंने ड्रीम फ्लोक्स के टेबल पे रखा एक गोल्डन चेक, बेच दो वरना डूब जाओगे। ड्रीम फ्लोक्स ने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक नो जो एक सेंटेंस था पर अदानी के लिए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बन गया। जब अदानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट आपके दरवाजे पर नॉक करे तो क्या रिफ्यूजल इंडिपेंडेंट होता है या अपने खुद के खुदकुशी पेज पे सिग्नेचर? ड्रीम फ्लोक्स सोच रहा था हम अदानी के बिना भी जी सकते हैं। अदानी ने सोचा तुम तो अब मरोगे। एक तरफ मोनोपोली का मालिक, दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स का एम्पायर, एक तरफ मिडिल मैन का ईगो और दूसरी तरफ एक कॉन्ग्लोमरेट का एम्पायर। अदानी ने पहले ऑफर दिया, अदानी ने फिर पेशेंस वो खत्म कर दिया, अदानी ने फिर स्ट्रेटजी बदली। एक्वायर से डिस्ट्रॉय तक का सफर सिर्फ एक नो की वजह से, और वहीं से शुरू हुआ असली गेम जहां पैसा नहीं पावर लिख रहा था मोनोपोली का अंतिम अध्याय। ड्रीम फ्लोक्स ने नो बोला और अदानी ने पूरा डिक्शनरी वो बदल दिया। विद इन डेज, ध्यान दीजिए, कुछ दिनों में, सालों में नहीं, अदानी ने लॉन्च किया अपना खुद का लाउंज एक्सेस प्लेटफॉर्म। और उनके पास ऑलरेडी तो था असली ट्रम्प कार्ड, 7 एयरपोर्ट का कंट्रोल जो हैंडल करते थे इंडिया के लगभग 25% फ्लायर्स। मतलब मोनोपोली के लिए रनवे वो रेडी था। पिच एकदम सिंपल थी पर वो लीथल था। लाउंज को मिलेगा 600 पर विजिट, पर ड्रीम फ्लोक्स कितना दे रहा था उस टाइम पे? आई थिंक 300, राइट? तो ऑलमोस्ट डबल। बैंक कितना बचाएंगे? ऑलमोस्ट 40%। तो एयरपोर्ट रखेंगे अपना मार्जिन, मतलब ड्रीम फ्लोक्स मिडिल मैन जो था उसकी जेब भरने की बजाय। तो जब पैसा भी बचे, मार्जिन भी बढ़े और एयरपोर्ट्स का मालिक वही हो तो लॉयल्टी किसके साथ टिकता है? ड्रीम फ्लोक्स प्रॉमिस कर रहा था एक्सेस, अदानी डिलीवर कर रहा था एम्पायर। एक एक करके लाउंज वो डिफेक्ट हुआ, एक एक करके बैंक्स वो साइड बदले, एक एक करके एयरपोर्ट्स सरेंडर हुए और मोनोपोली का कुर्सी वो खिसक गया अदानी के नए प्लेटफॉर्म के नीचे। मोनोपोली गिरता है तो आवाज नहीं करता, चेन रिएक्शन होता है। लाउंज ने कहा 600 मिले तो 300 वो क्यों लूं? एयरपोर्ट्स ने अदानी के साथ हाथ मिला लिया क्योंकि पावर और प्रॉफिट दोनों वही था। जो कभी मोनोपोली का मालिक था वही अब मार्केट का माइग्रेंट बन गया। लाउंज चले गए, बैंक्स भाग गए, एयरपोर्ट्स पलट गए। सितंबर 16, 2025 मतलब एक साल बाद ड्रीम फ्लोक्स ने अपना डोमेस्टिक लाउंज बिजनेस वो बंद कर दिया। ड्रीम फ्लोक्स ने वो कल्चर बनाए जो इंडिया में कभी था ही नहीं। एयरपोर्ट लाउंज एक आम आदमी के लिए एक लग्जरी ड्रीम था। क्रेडिट कार्ड्स, बैंक, एयरलाइंस सबको एक सिस्टम दिया। लेकिन जब वही सिस्टम बड़ा हो गया, जब पैसा बनने लगा, तभी ड्रीम फ्लोक्स को साइडलाइन कर दिया गया। तो ये बेसिकली जो दलाल ने मेला सजाया उसे ही बाजार से भगाया। लाउंज ने कहा ज्यादा पे आउट अदानी दे रहा है, हम उधर जा रहे हैं। बैंक्स ने कहा डायरेक्ट इंटीग्रेशन वो सस्ता है, हम सीधे कनेक्ट करेंगे। एयरपोर्ट्स ने कहा अदानी ही मालिक है तो बीच वाले की जरूरत ही नहीं। और ड्रीम फ्लोक्स एक ऐसा मिडिल मैन जो सबको रीच बनाता रहा लेकिन खुद अपने ही इन्वेंशन का शिकार बन गया। क्या कोई मिडिल मैन सर्वाइव कर सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक उसे ही आउटकास्ट कर दे? ये सिर्फ एक कंपनी की मौत नहीं है, ये एक सवाल है हर इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए। ड्रीम फ्लोक्स की कहानी सिर्फ एक कॉर्पोरेट फेलियर नहीं बल्कि भारत का सबसे लाउडेस्ट वार्निंग है। अगर मालिक तुम नहीं हो तो तुम्हारे सपने भी सिर्फ उधार के ही होते हैं। विद दिस नोट्स लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।